दोस्तों, भांगड़ एक ऐसी जगह है जहां हम आम इंसान तो जाने से कतराते ही हैं। लेकिन ये एक ऐसी जगहों में से एक है जहां हमें सरकारें भी जाने से रोकती है। बाकायदा कहीं ना कहीं सरकारें भी इस जगह को हॉन्टेड मानती है। बस वे इसे कागज पे लिखती नहीं, क्योंकि हमारे कानून या संविधान में भूतिया तथ्यों के लिए कहीं जगह नहीं है। सरकार यह कहती है कि इस जगह पर आप सूर्य के डूबने के बाद नहीं जा सकते। बाकायदा इसके लिए वहाँ एक बोर्ड भी लगाया गया है जिसमें साफ साफ लिखा है कि सूर्यास्त के बाद यहाँ रुकना मना है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राज है और नॉलेज उत्पाद पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज से तकरीबन 400 साल पहले राजस्थान के एक ज़िले में भांगड़ नामक एक जगह पर किले का निर्माण किया गया। यह किला सन 1573 में राजा भगवान दास ने बनवाया था और फिर वक्त बीतने के साथ यह किला राजा माधव सिंह के भाई मान सिंह की राजधानी हुआ करती थी। यह नगर काफ़ी समृद्ध मानी जाती थी। बताया जाता है कि उस समय के शासन में वहाँ 3 मंजिला इमारतें बनाई गई थी। इस किले से जुड़े कई कहानियाँ प्रचलित हैं, जिनमें से 4 कहानियाँ काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। इन चारों कहानियों में से भी एक कहानी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसकी पहली कहानी में यह कहा जाता है कि जब राजा भगवान दास ने इस किले का निर्माण करवाने का फैसला किया, तब उस किले से थोड़ी दूर एक योगी महाराज रहते थे। योगी का नाम बाबूनाथ योगी था। उस योगी ने राजा को संदेश भिजवाया कि अगर तुम्हें किला बनवानी है तो बेशक इसे बनवाओ, लेकिन इस किले की ऊंचाई इतनी ही रखना कि इसकी परछाई मेरी कुटिया तक ना पहुंचे। राजा ने इस बात पर ज़्यादा गौर न करते हुए किले की ऊंचाई अपने मुताबिक बढ़वा दी और किले की परछाई उस कुटिया तक पहुंच गई। कहा जाता है कि उस योगी ने यह श्राप दिया कि भांगड़ कभी बस नहीं पाएगा और योगी वहां से चला गया। इसकी दूसरी कहानी में लोगों का यह मानना है कि भांगड़ में कभी एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा था, क्योंकि वह एक रेतीला जगह है। इस कारण उस जगह पर पानी की काफ़ी कमी थी, जिसके वजह से सन 1783 में वहाँ एक अकाल पड़ा था। कहा जाता है कि अकाल इतनी भयावह थी कि जानवरों का भी उस इलाके में रहना मुश्किल हो गया और उसी समय से भांगड़ पूरी तरह से उजड़ गई। तीसरी कहानी यह है कि राजा ने काफ़ी ज़्यादा संख्या में खजाने को उस किले के नीचे गाड़ा था और वो लोग ये नहीं चाहते थे कि कोई भी व्यक्ति इस खजाने के करीब आए। इसी कारण राजा ने उस जगह को भूतिया घोषित कर रखा था, ताकि कोई भी इस किले के आसपास ना भटके और खजाने भी बिल्कुल सुरक्षित रहें। दोस्तों, ये तीनों कहानियाँ ऐसी हैं कि कुछ गिने चुने लोग ही इस पर विश्वास करते हैं, लेकिन जो चौथी कहानी है, यह किले के बारे में सबसे ज़्यादा प्रचलित है। वह सबसे ज़्यादा डरावनी भी है और अधिक से अधिक लोग इस पर विश्वास भी करते हैं। इससे पहले कि चौथी कहानी में आप सभी के बीच रखूं, ये जानना भी काफ़ी ज़रूरी है कि हमारे भारतीय पुरातत्व विभाग, जो कि इस प्रकार के हेरिटेज की देखरेख किया करता है, उन्होंने अपनी सारी दफ्तरों को उन जगहों पर खोल रखा है जहाँ जहाँ हमारे देश के ऐतिहासिक धरोहर मौजूद हैं। भांगड़ ही एक ऐसी इकलौती धरोहर है जहाँ ना तो इनका कोई दफ्तर है और ना ही इनके कोई लोग, बल्कि इन्होंने अपना दफ्तर भांगड़ से कई मील दूर स्थापित किया है। इससे भी कहीं ना कहीं इन भूतिया कहानियों को बल मिलता है। चौथी कहानी में यह कहा जाता है कि इस किले पर एक राजकुमारी रहा करती थी। उन्हें महारानी रत्नावती कहकर पुकारा जाता था। राजकुमारी इतनी सुंदर थी कि बड़े बड़े राजाओं ने महारानी से शादी के प्रस्ताव भिजवाए, लेकिन रत्नावती ने किसी का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। उनकी उम्र उस समय तकरीबन 18 वर्ष की थी। एक दिन रत्नावती ने महल से बाहर बाजार जाने का सोचा और अपनी सहेलियों के साथ बाजार घूमने चल पड़ी। घूमते घूमते रत्नावती एक इत्र की दुकान पर जा रुकी और इत्र को देखने लगी। जब रत्नावती इत्र को देख रही थी, तभी पास खड़ा एक व्यक्ति रत्नावती को बड़े गौर से देख रहा था। उस व्यक्ति का नाम सिंधु खेड़ा था और वो कोई मामूली व्यक्ति नहीं था, बल्कि वो एक तांत्रिक था और उसे तंत्र मंत्र में महारत हासिल थी। बताया जाता है कि वह तांत्रिक रत्नावती की खूबसूरती पर मोहित हो गया और उसी क्षण ये निश्चय कर बैठा कि रत्नावती सिर्फ और सिर्फ उसी की है। तांत्रिक ने चुपके से एक इत्र की शीशी पर कुछ मंत्र का प्रयोग किया और इत्तेफाक से उसी इत्र की शीशी को रत्नावती ने अपने साथ ले जाने का फैसला किया। लेकिन रत्नावती के एक सहेली ने तांत्रिक को उस शीशी के साथ कुछ करते हुए देखा था और उसने ये सारी बात रत्नावती को बता दी। जब रत्नावती किले की ओर लौट रही थी, तब तांत्रिक भी उनके पीछे पीछे चल पड़ा। रत्नावती ने जब ये सब देखा तो उसने तुरंत उस इत्र की शीशी को पास पड़े एक बड़े से पत्थर पर दे मारा और शीशी टूट गई। अब क्योंकि तांत्रिक ने उस इत्र पर ऐसे मंत्रों का प्रयोग किया था कि जो भी उस इत्र का प्रयोग करेगा वह तांत्रिक की ओर आकर्षित हो जाएगा। इसी कारण जब पत्थर पर इत्र की शीशी टूटी, तभी पत्थर अपने आप ही तांत्रिक की ओर आकर्षित हो उठा और तांत्रिक को उस पत्थर ने कुचल डाला।
उस तांत्रिक ने रत्नावती को इत्र के सीसी को पत्थर पर फेंकते हुए देख लिया था और मरते मरते भांगड़ को एक श्राप देता गया कि यह भांगड़ पूरी तरह से उजड़ जाएगा और सारे लोग मारे जाएंगे। इस घटना के कुछ वक्त के बाद भांगड़ के पड़ोसी राज्य अजबगढ़ ने भांगड़ पर हमला कर दिया और कहा जाता है कि इस युद्ध में भांगड़ के तकरीबन 10,000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई और इसी युद्ध में महारानी रत्नावती भी मारी गई। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर बहुत जल्द मिलेंगे ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक देखते रहिए नॉलेज उस्ताद। थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें।